हेलो फ्रेंड। इस लेक्चर में हम लोग स्केच में क्रिएट से रिलेटेड और भी कुछ टूल्स हैं, आइए देखते हैं। जैसे स्प्लाइन है, पॉइंट्स हैं, टेक्स्ट हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनको देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करके कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको अगर मान लिया स्प्लाइन बनाना है, स्प्लाइन के अंदर दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। जिसके पहला ऑप्शन होता है आपका फिट पॉइंट स्प्लाइन। फिट पॉइंट स्प्लाइन स्प्लाइन कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो कोई स्मूथ कर्व बनाने के लिए। अच्छा, जितने आपके पास आर्क में कंट्रोल होते हैं उतने कंट्रोल्स यहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप रेफरेंस लेकर के या कुछ पॉइंट्स को रेफरेंस दे करके बना सकते हो आप इसको। जैसे आपने फिट पॉइंट लिया, अब जैसे बस क्लिक करते जाना है, जहाँ जहाँ से आपको उसको पास करना है बस उसको ऐसे क्लिक करते जाएंगे और ये आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऐसे क्लिक कर दीजिएगा तो ये देखिए एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो बने हुए आ रहे हैं आप इसको पकड़ के, बेजियर कहते हैं अपन इसको, पकड़ के शेप को चेंज कर सकते हैं ऐसे करके। तो जहाँ कहीं से, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से पकड़ के भी ऐसे चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इसको पकड़ के चेंज करना चाहो शेप, ये देखिए, तो ऐसे करके शेप चेंज हो जाएगा आपका, जैसा भी शेप चेंज करना चाहो। ठीक है, ऐसे करके। अब इसका जैसे रेफरेंस देना है तो आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन ले करके और इसको ऐसे दे सकते हो। जैसे इसको सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल देना चाहो या वर्टिकल देना चाहो तो ये आप डायमेंशन ऐसे करके दे सकते हो। बट बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, बस यही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या अलाइंड जो डिस्टेंस है वो चीज़ दे सकते हो। या स्मूथ कर बनाने के लिए, फिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है आपका। इंजीनियरिंग के ड्राइंग के अंदर जब कभी बनाते हैं ज़्यादातर हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके के अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू हर चीज़ का दे सकें। ठीक है, पाथ को ज़्यादा कंट्रोल कर सकें, वैसी चीज़ों में हम लोग ऐसे टूल्स को कम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंदर एक ऑप्शन और आता है स्प्लाइन। स्प्लाइन के अंदर कंट्रोल पॉइंट स्प्लाइन आता है। ये कंट्रोल पॉइंट से देता है साथ में, जिससे कि आप उसको पकड़ करके शेप को चेंज कर सकते हो। जैसे आपने जहाँ कहीं बनाओगे देखिए उसके साथ साथ में ब्लैक कलर का पॉइंट बनता हुआ जा रहा है। लास्ट में यहाँ आ जाओगे तो ऐसे करके डन कर दोगे तो ये क्लोज भी बना देगा, देखिए। ठीक है ना, तो ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। अब ये जो पॉइंट्स बने हैं ना, इनको पकड़ के आप इसको चेंजेस कर सकते हो, कोई भी चेंजेस करना चाहो तो। ठीक है, या इनके लिए रेफरेंस देना चाहो तो इसके लिए रेफरेंस भी दे सकते हो कि आपको क्या रेफरेंस देना है। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए। अब और अगर मैं बात करूं कि और टूल कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, वो देखिए आइए। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आता है हमारे पास में, कॉनिक कर्व करके आता है। कॉनिक कर्व कैसे बनाते हैं, देखिए एक पॉइंट आपने ये दिया, दूसरा पॉइंट आपने ये दिया, अब इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। इस पॉइंट को पकड़ के, ये रेशियो है बेसिकली, 1 तक वैल्यू जाता है आपका। ठीक है ना, हाईएस्ट। और जैसे जैसे वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपका उसके हिसाब से काम आएगा आपका। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनाना है आपको तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे एंटर प्रेस कर दोगे वैल्यू तो उसके हिसाब से बन जाएगा कॉनिक कितना बनाना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी बनाना चाहो कर्व बनाया जा सकता है। ऐसे हमारे पास भी ऑप्शन आता है, देखिए पॉइंट, कहीं भी पॉइंट मार्क करने के लिए काम आएगा। ठीक है, क्या काम आएगा, बहुत ज़्यादा कई बार रेफरेंस के लिए काम में लेते हैं हम लोग, या कई बार जैसे मल्टीपल होल्स बनाने होते हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, तो वहाँ भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, जिन जिन पॉइंट्स पे आप क्लिक करोगे होल, तो डायरेक्टली उस उन पॉइंट पे एक ही बार में मल्टीपल होल्स बनाने, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप इसको। ठीक है, होल को यूज़ करके कैसे हम लोग, सॉरी, होल बनाते टाइम कैसे हम लोग पॉइंट को यूज़ करते हैं मैं सिखाऊंगा जब होल पढ़ाऊंगा तो। अच्छा, ये जो टूल्स मैं 2D के सिखा रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा शायद कि मैंने कुछ बेसिक बेसिक ऐसे 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 बनाना सिर्फ सिखा दिया और कुछ। डोंट वरी, ये सारे के सारे टूल्स फिर से बार बार रिपीट होंगे आपके। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई भी 3D बनाओगे तो इन टूल्स की ज़रूरत बार बार पड़ेगी आपको। ठीक है, और दूसरा ये बात है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑटोकैड आता है, फैक्ट बात करूँ तो। ठीक है, स्टिल नहीं भी आता है तो भी आप सीख जाओगे। ठीक है ना, सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने फ्यूजन से पहले ऑटोकैड नहीं सीखा है तो पहले बेटर ये रहेगा कि आप ऑटोकैड पहले सीखो, क्योंकि उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा आपका। ठीक है, कंपैरिजन, अगर किसी ने ऑटोकैड नहीं सीख रखा है, डायरेक्ट फ्यूजन सीख रहा है, और एक बंदा जिसने ऑटोकैड सीख रखा है और फिर फ्यूजन सीख रहा है, तो मान के चलिए 40% आपको बेनिफिट मिलेगा। 40% आपके लिए ईजी हो जाएगा काम करना यहाँ पे। ठीक है, शेप समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जितना अच्छा शेप क्रिएशन ऑटोकैड आपको सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता है सॉफ्टवेयर आपको। ठीक है ना, तो इसलिए बेटर सजेशन दूंगा मैं आपको। चलिए, अब आगे चलते हैं। और क्या ऑप्शन है हमारे पास में, टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, कर्व के लॉग लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो। मैंने क्लिक किया और ऐसे ड्रैग करके मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप प्रोफाइल बनाया। ठीक है, वो क्या, वो एरिया है बेसिकली, पैराग्राफ का साइज है। अब आपको जो टाइप करना है वो यहाँ टाइप कर दीजिए, जैसे भी यहाँ टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया कैट अड्डा। देखिए कैट अड्डा लिख के मैंने कहा ऑटोडेस्क ATC। ATC का मतलब है ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया। आप इसको पकड़ के रोटेशन भी दे सकते हो, ऐसे रोटेशन अगर करना चाहो तो उसके लिए काम में ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहो तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। बोल्ड करना है आपको, इटैलिक करना है, या हाइट कितना रखना है, जैसे 10 की जगह मैंने कहा कि 30 mm का हाइट रखना है मुझे, तो ये देखिए 30 mm का आ गया हाइट। अच्छा, ये जो एरिया हमने दिया था इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे बढ़ा दूंगा तो उससे आपका एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है ना,
अभी बाद में देखेंगे, इसको पहले देख लेते हैं और भी चीज़ें। मैं इसको कर देता हूँ 20 mm का, तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। ऐसे करके आपको जैसा भी लिखना है वैसा लिख सकते हो। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखिए पैराग्राफ के अंदर आपको क्या अलाइनमेंट कैसे रखना है, कि भाई लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, सेंटर रखना है, राइट अलाइनमेंट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। आपकी क्या ज़रूरत है उस अकॉर्डिंगली आप इसमें टॉप टूल यूज़ करके उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए उसके हिसाब से आपका बन जाता है। आप इसको पकड़ के से ड्रैग कर सकते हैं, इससे पैराग्राफ की साइज़ आपकी चेंज हो जाती है। ये देखिए ऐसे करके चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ का साइज़ छोटा हो जाएगा, आपको जैसा चाहिए यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे आपके पास में मान लिया कि आपके पास में आर्क है, ठीक है ना, तो आप क्रिएट पे गए, क्रिएट पे जाने के बाद में यहाँ पे क्रिएट में जाने के बाद में आपने क्या किया, आर्क लिया। आर्क लेने के बाद मान लिया मैंने कहा कि सेंटर पॉइंट वाला आर्क लिया मैंने कहा स्टार्ट मेरा यहाँ है और मुझे यहाँ तक बनाना है, मान लिया ऐसे करके आर्क बना रखा है, और इसके अलॉन्ग आपको लिखना है टेक्स्ट। तो क्रिएट में गए, क्रिएट के अंदर आपने टेक्स्ट लिया, और टेक्स्ट लेने के बाद में आर्क लेने के बाद में आपने इस आर्क को ऐसे सेलेक्ट कर दिया। पाथ है बेसिकली, जरूरी नहीं आर्क हो आपका। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो लिखता चला जाएगा। मैंने कहा कैड अड्डा, मैंने कहा ऑटोडेस्क ATC, ये देखिए लिख दिया। अब आप और भी लेटर्स लिखेंगे तो और भी आ जाएगा। जैसे अलाइनमेंट करना है आपको, सेंटर अलाइनमेंट करना है, मिरर करना है वर्टिकली तो वो कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली मिरर करना है हॉरिजॉन्टली मिरर कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्या लेना चाहते हो उसके हिसाब से आप ऑप्शंस यहाँ टाइप कर सकते हो। जैसा जैसा आप वैल्यू डालते जाओगे उसके हिसाब से वो देखिए लिखता चला जाएगा आपका। जैसे ओके करोगे तो ओके हो जाएगा। बाद में हम इसमें अंदर थिकनेस भी दे सकते हैं, थिकनेस भी दिया जा सकता है। आप इसके अंदर थिकनेस एक्सट्रूड कमांड लगा करके थिकनेस भी दे सकते हो। बाद में सिखाऊंगा कि मैं इसके अंदर कि कैसे थिकनेस दे सकते हैं। ये देखो जैसे अगर मैं इसमें थिकनेस दे दूंगा तो वो थिकनेस आ जाएगा इसके अंदर कि कितना थिकनेस रखना है आपको, ठीक है। तो लेटर के अंदर भी आपको आर्क के अलॉन्ग आपने लिखा और उसके अंदर आपने थिकनेस दे दिया, देखिए तो ऐसे करके थिकनेस भी दिया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो करके देख लीजिएगा इस चीज़ को। ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने स्केच लिया वापस से, क्योंकि मैंने स्केच को बंद कर दिया था। अब ये देखिए और भी यहाँ पे क्या ऑप्शन है, मिरर। मिरर कमांड कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। तो मान लिया कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑटोकैड वगैरह में यूज़ करते थे वैसे ही यहाँ पे भी सिमेट्रिकल अगर कोई शेप बनाना है, आपका ऑरिजिन के अबाउट, सेंटर के अबाउट, दोनों साइड जितना सेंटर के इधर जैसा है वैसा का वैसा इधर बनाना है, तो उसके लिए आप इसको मिरर को यूज़ करते हो। चलिए देखिए बताता हूँ मैं कैसे करना है। तो मैंने लाइन कमांड लिया, लाइन लेकर के मान लिया मैंने कहा कि मेरा ये लाइन है। जनरली हम कभी भी सेंटर लाइन या ऐसा कुछ बनाना होता है तो उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं या कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करिएगा आपके शेप या ऑब्जेक्ट को अपने, और उसके बाद में क्या करेंगे, मिरर पे क्लिक कर देंगे। मिरर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ मिरर लाइन पे क्लिक करना है और इस लाइन को ऐसे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे आप करेंगे तो देखिए मिरर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑफसेट करना है मान लिया, तो ऑफसेट लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट भी करा सकते हैं, ठीक है। चेन ऑप्शन ऑन रखिएगा तो आपका ऐसे करके ये देखिए कंट्रोल होल्ड करके दूसरी साइड का भी करना है, कंट्रोल होल्ड करके दूसरी साइड का भी सेलेक्ट कर लेंगे तो उधर से भी हो जाएगा। अब ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपको जिधर भी बनाना है उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपना बना लीजिएगा और उसके बाद में ओके कर दीजिएगा। तो ऐसे करके देखिए हाफ ही साइड बनाया, उसके बाद हमने मिरर किया, मिरर करके ऑफसेट, कितना जल्दी बन गया। अगर मैं पूरा बनाने बैठूंगा तो कितना टाइम बर्बाद होगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, मिरर को लेकर के आप बहुत ही फास्ट बना सकते हो कोई भी शेप। ऐसा कैसा ऊपर बनाना है मान लिया आपके पास में, आपने कहा कि यहाँ पे कितने डिस्टेंस के ऊपर है, डी प्रेस करके इसका डिस्टेंस दे दीजिएगा कि कितना डिस्टेंस है आपका। ये डिस्टेंस दे करके आपने क्या मान लिया 60 mm है ये सेंटर का डिस्टेंस, सेलेक्ट करके आपने इसको भी सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में ऐसे सेलेक्ट करके और आपने क्या किया, मिरर ले लिया। मिरर लेने के बाद में यहाँ पे जाकर के आपने जैसे मिरर को सेलेक्ट किया, देखिए मिरर कर दिया इसने ऊपर की तरफ। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, मिरर को यूज़ करके मिरर कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये जो शो हो रहा है इसको कंस्टेंट्स कहते हैं, इनको हाइड किया जा सकता है। आप इनको चाहोगे तो ये हाइड कर देंगे, अपन इसको हाइड कर सकते हैं। कहाँ से हाइड करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे कई ऑप्शंस आते हैं डिस्प्ले सेटिंग से रिलेटेड, तो आपको क्या हाइड करना है यहाँ पे वो मिल जाएगा आपको अलग अलग ऑप्शंस, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी, यहाँ जा करके चेंज कर लीजिएगा। जॉइंट्स स्केचेस में क्या हाइड करना है, देखिए स्केच हाइड हो गया, वर्किंग पॉइंट्स हाइड हो जाएगा। ऐसे ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये देखिए सब कुछ हाइड हो जाएगा, अलग अलग ऑप्शन है। ऐसे और भी अलग अलग हैं ऑप्शन, आपको क्या रखना है क्या हाइड करना है यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। जनरली हम लोग हाइड नहीं करते हैं, मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ हाइड करना, कई लोग करते हैं तो आपकी इच्छा है जैसे करना चाहो। तो अच्छे से करके देख लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस आपको कुछ एग्जांपल्स बना के देखने पड़ेंगे। मैं शीट्स अटैच कर दूंगा,